हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। साइंस क्लास 10th और चैप्टर का नाम है लाइट और आज इसमें कराने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन होता है क्या है, समझते हैं हम इस चीज़ को। तो डियर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये रिटर्निंग बैक जो होता है ना लाइट का रिटर्निंग बैक, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो कैसे देखिए समझिए। अगर कोई एक हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है और उस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो जैसे ही उस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होगी वो तुरंत टकराकर वहाँ से वापस हो जाएगी उसी मीडियम में। ठीक है, तो ये जो लाइट का जो टकराकर वापस लौटना होता है ना, वापस लौट जाना, वही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया आपके? तो देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर इसको फिगर के माध्यम से समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, द रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम which it has come after striking a surface is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब डियर, अब आपके क्लियर हो गया होगा सब कुछ, और अगर नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर एक बच्चा है, सामने दीवार पर बॉल को मारता है और दीवार से टकराती है बॉल और टकराकर वापस उसी बच्चे की तरफ आती है या उसके हाथ में आ जाती है। यानी उसने बॉल को दीवार पर मारा और टकराकर उसी की तरफ आई बॉल। ठीक है, तो ये टकराकर लौट के आना ही जो होता है ये रिफ्लेक्शन होगा। किसका रिफ्लेक्शन होगा? बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ी इलाके पर जाइए या फिर किसी कमरे में बंद होकर के, ठीक है, आप आवाज़ देते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप आवाज़ देते हैं या कुछ बोलते हैं तो वापस आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, आपको खुद अपना ही साउंड दोबारा सुनाई देता है। ठीक, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये साउंड का रिफ्लेक्शन है। साउंड कहाँ से टकराया? दीवारों से या फिर पहाड़ों से। ठीक है, तो टकराकर वापस आना। ठीक है, तो टकराकर फिर से वापस आ गया, उसी मीडियम में वापस आ गया, तो यही क्या है? रिफ्लेक्शन। तो ये साउंड का रिफ्लेक्शन हो गया। बॉल से बच्चा खेल रहा था, उस कंडीशन में बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसा ही कुछ होता है जब आप लाइट को किसी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, तो जैसे ही टकराता है उस सरफेस से तो लाइट भी वापस आती है टकराकर। तो यही फिनोमेनन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे थोड़ा फिगर के माध्यम से। तो डियर, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है आपकी। ये है आपकी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है ये यानी एक स्मूथ सरफेस ली आपने और उस पर कर दिया आपने पॉलिश, तो यही होगी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। अब ये क्या है? देखिए, आपने देखा होगा मिरर, शीशा है ना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। सपोज ये वही सरफेस है, तो वो कैसे होता है? स्मूथ होता है बहुत, है ना, बहुत स्मूथ होता है। और कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, पॉलिश्ड होती है। आप देखना कभी मिरर को पीछे से उस पर पॉलिश हुई रहती है, पेंट हुआ होता है, उस पर सिल्वर कोटिंग हो रही होती है ना, तो वो क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस होती है डियर। अब यहाँ से देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं? सीधे सीधे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या बना दी हमने? पॉलिश करके इसे रिफ्लेक्टिंग बना दिया इसे, तो इसलिए क्या हो गया? इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इसे कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ की डियर, तो इसी को कहते हैं, ये पॉइंट हमने एन लिया है और ये जो पॉइंट है इसको हमने बी पॉइंट लिया है। ठीक है, एन ये क्या हो गया डियर? ये होता है आपका नॉर्मल। तो ये जो लाइन जो ड्रॉ की है ना आपने, इसको बोलते हैं नॉर्मल, और इसे एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन बी से। एन बी क्या है? अब ये जो पॉइंट है ना बी, इसे बोलते हैं हम
इस पॉइंट बी को बोलते हैं, तो डियर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, तो ये एन बी हो गया आपका नॉर्मल। अब डियर यहाँ से हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे हम। तो ये लाइट रे है और सपोज ये आपका ए बी लाइट रे है, और जैसे ही ये इस पॉइंट बी पर स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तुरंत ये बैक हो जाएगी, ठीक है, टकराकर वापस हो जाएगी ये। सपोज ये बी सी लाइन है, ओके, तो यहाँ पर जो ए बी जो लाइन है ना, ये लाइट रे जो है, ए बी लाइट रे जो है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। क्या होती है ये? इंसिडेंट लाइट होती है। ये जो यहाँ से बी सी जो है ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई, ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो इसलिए बोलेंगे इसे रिफ्लेक्टिंग रे। ये इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, तो डियर मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। क्या है ये? ए बी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए बोल देंगे इसे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब यहाँ से देखिए, मैंने जो आपको बताया था ना, सेम फिनोमिनन वही हो रहा है। देखिए, जब कोई एक लाइट रे जो कि कौन सी है आपकी इंसिडेंट रे है, जो कि क्या है ए बी से रिप्रेजेंटेड है, जब कोई एक लाइट रे किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइकिंग उसी मीडियम में बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। दिखाई दे रहा है ना आपको? बिल्कुल, आप आराम से समझा रहा हूँ, बहुत आराम से आपको, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये जो पूरा फिनोमेनन होता है इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट रे इंसिडेंट की जाती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड होकर जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और 90 का एंगल बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और इसके बाद डियर यहाँ से दो एंगल आते हैं, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। ये जो एंगल है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा एंगल है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, लिख दिया मैंने। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब डियर यहाँ से आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या इसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ेंगे यहाँ से। तो इसके बेसिकली 2 लॉ होते हैं इसके, तो कौन कौन से होंगे वो देखते हैं हम। तो डियर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 मैंने बताए थे, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला द इंसिडेंट रे, फर्स्ट है इंसिडेंट रे, और दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, और थर्ड इसमें क्या है? नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। डियर समझिए इस चीज़ को, कौन कौन सी देखिए यहाँ समझिए फिगर से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल, तीनों की तीनों कहाँ होते हैं डियर? एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, यही लिखा मैंने फर्स्ट लॉ में, कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड है डियर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज क्या हो गया? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये एंगल आई है ना, ये ऑलवेज किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। यानी जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है सेम उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। यही कह रहा है इसमें कि दोनों क्या होते हैं? एंगल इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, या इसको सिंपली हम आई इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं। तो डियर, यही होता है हमारा वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।